21 साल की एक मासूम हिंदू बेटी जिसने अभी जिंदगी को समझना शुरू ही किया था, उसे हैवानियत ने ऐसा जख्म दिया जो सिर्फ उसके जिस्म पर नहीं, पूरे समाज के जमीर पर लग चुकी है। बांग्लादेश के भीतर एक बीएनपी नेता ने न सिर्फ युवती के घर में घुसकर चाकू की नोक पर उसका रेप किया है, बल्कि उस शर्मनाक घटना का वीडियो भी बनाया ताकि डर के साए में पीड़िता हमेशा के लिए खामोश हो जाए। लेकिन अब वो लोग खामोश नहीं हैं। बांग्लादेश में इस हैवानियत के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। हजारों की भीड़ नारे लगा रही है, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बांग्लादेश में 21 साल की हिंदू युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता 21 साल की है और उसके 2 बच्चे भी हैं। पीड़िता का पति दुबई में नौकरी करता है और वहीं रहता है। वो 15 दिन पहले ही मुरादनगर अपने पिता के घर रहने आई थी। गुरुवार 26 जून 2025 की रात को पीड़िता घर में अकेली थी। इसका फायदा उठाते हुए चाकू की नोक पर महिला से रेप किया गया और साथ ही उसका वीडियो भी बनाकर वायरल किया गया। ये सिर्फ एक लड़की पर हमला नहीं है, ये इंसानियत की आत्मा को रौंदने की कोशिश है। पिछले कुछ महीनों को देखें तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के साथ कभी अत्याचार का मामला, कभी हिंदुओं की निर्मम हत्या का मामला, कभी हिंदुओं के विरासत को मिटाने का मामला, तो कभी हिंदुओं को जबरन नौकरी से निकालने तक के मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदू लड़की के साथ ये हैवानियत को अंजाम दिया गया है, जिसके खिलाफ अब ढाका से लेकर कोमिला तक लोगों का गुस्सा भड़क चुका है। अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या अल्पसंख्यकों की बेटियां बांग्लादेश में अब सुरक्षित नहीं हैं? क्या धर्म के नाम पर इंसानियत की हत्या का ये सिलसिला अब आम बात हो चुकी है? इसको बताएंगे, लेकिन पहले इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। दरअसल 27 जून को कोमिला जिले के मुरादनगर में एक 21 वर्षीय हिंदू महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने इस वारदात को एक वीडियो रिकॉर्ड कर उसे वायरल कर दिया। पीड़िता अपने मायके आई थी जब मुख्य आरोपी फजूर अली ने चाकू की नोक पर उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना के बाद पीड़िता ने 27 जून को ही मुरादनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। बांग्लादेश में ये कोई पहला मामला नहीं है जब हैवानियत के इस घटना को अंजाम दिया गया है। इससे पहले भी कई बार हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया है, लेकिन इस बार लोगों की चुप्पी टूट चुकी है, आवाज बुलंद हो चुकी है और अब सवाल सिर्फ न्याय का नहीं, इंसाफ और इंसानियत के अस्तित्व पर आ गई है। इस मामले में अब उस आरोपी पर भी नजर डाल लेते हैं जिसने सत्ता के संरक्षण में हैवानियत के इस घटना को अंजाम दिया है। इस रेप मामले का मुख्य आरोपी एक नेता का नाम सामने आया है जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी का नेता बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी का नाम फजूर अली बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने रविवार 29 जून को सुबह 5 बजे ढाका के सईदाबाद इलाके से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 4 अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे वायरल करने में मदद की थी। बांग्लादेश में रेप के इस मामले में बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 29 जून को एक रीट याचिका की सुनवाई के बाद बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग बीटीआरसी को वायरल वीडियो को 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद वीडियो को सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी ढाका, चट्टोग्राम, नोआखाली और सिलहट जैसे बड़े शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग इंसाफ दो के नारे लगा रहे हैं। बांग्लादेश महिला परिषद और युवा छात्र संगठन एकजुट होकर सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। इस घटना से देश भर में आक्रोश पैदा हो गया है और ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 29 जून को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। अलग अलग जुलूस निकाले जा रहे हैं और बेहतर सुरक्षा की मांग की जा रही है। यह विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश स्टूडेंट्स यूनियन बीएसयू ने ढाका यूनिवर्सिटी अगेंस्ट ऑपरेशन बैनर के तहत निकाला है। ढाका के नेशनल प्रेस क्लब के सामने भी सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, जहां सम्मिलिता सनातन परिषद जैसे अल्पसंख्यक संगठनों ने भी प्रदर्शन किया, जिसमें हिंदुओं पर हमले बंद करो और बलात्कारियों को फांसी दो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कई हमले हुए। इन हमलों में मंदिरों, घरों और अल्पसंख्यकों की दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया।
देश के कई हिस्सों में चोरी और हत्या की घटनाएं भी सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार 5 अगस्त से 20 अगस्त 2024 तक 49 जिलों में 1068 हमले हुए। सबसे ज्यादा हमले खुलना में हुए, जहां 295 घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं रंगपुर में 219, मयमनसिंह में 183, राजशाही में 155, ढाका में 79, बरिशाल में 68, चट्टग्राम में 45 और सिलहट में 25 मामले सामने आए। वहीं अगस्त 2024 से 8 दिसंबर 2024 तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2200 घटनाएं दर्ज की गईं। हिंदुओं पर हिंसा के ये आंकड़े 2025 में भी लगातार बढ़ते गए। बांग्लादेश में हुआ ये हैवानियत सिर्फ एक रेप नहीं है, ये सत्ता के संरक्षित आतंक का खुलासा भी है, जो लगातार हिंदुओं को टारगेट करते आ रहे हैं। फिलहाल बांग्लादेश के इस हैवानियत वाली घटना का सोशल मीडिया पर भी खुलकर विरोध किया जा रहा है। हजारों यूजर्स न्याय की मांग को लेकर हैशटैग कैंपेन चला रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पीड़िता को न्याय कब तक मिलता है।